उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल के जिम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और इन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके, फिर उसके बाद भी इनमें बहुत से लोग मुल्क में ज्यादतियां करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यूज़ बास्केट से सलाम गज़नफर। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत अहम टॉपिक पे है। हालांकि आप सभी को ये पता है कि पहलगाम में जिस तरह से दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसकी पुरजोर मजम्मत की जाती है, इस दहशतगर्दाना हमले में तकरीबन 28 भारतीयों की मौत हो गई जो बेकसूर थे। उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो क्या बिहारियां पे उमर ओ ताजुल दे यार। उमरा चलना यार। पीछे जुल दे यार। मौत ही कसम है। इस हादसे ने अंदर से हम सभी भारतीयों को झिंझोड़ कर रख दिया है, अंदर से तोड़ कर रख दिया। आज हर भारतीय बदला लेने की, प्रतिशोध लेने की कसम खाए हुआ है कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को सबक इस बार सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क में अमन, चैन और इत्तेहाद को तोड़ने की उसने कोशिश जो की है, जो दहशतगर्दाना हमले के ज़रिया, उसे इस बार सही से हिंदुस्तान एकजुट होकर के सबक सिखाने की पूरी कोशिश में लगा पड़ा है। ये तो हो गई ये बातें। कुछ जज्बाती बातें मैं आप लोगों के सामने अपने जज्बात रख रहा हूँ कि जो दिल में मेरे एक कसक है वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि 28 लोगों की मौत की आखिर वजह क्या है। मैं इस बात पे ज़्यादा जोर नहीं डाल रहा हूँ कि चूक कहाँ हुई, गलती किससे हुई। मैं तो इस चीज़ को देख रहा हूँ कि उस गलती से सबक सीख कर हमें आगे कैसे बढ़ना है। आज हिंदुस्तान के अंदरूनी हालात उस हमले के बाद कुछ और बयां करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस दहशतगर्दाना हमले जिसकी पुरजोर मजम्मत की जाती है, और करता हूँ मैं, कि जिस तरीके से उस दहशतगर्दाना हमले में जिन बेकसूरों के घर उजड़े, जिन बेकसूरों की मौत हुई, उनकी क्या गलती थी। और इस बात पे ज़्यादा मैं सोच रहा था कि क्या हिंदुस्तान इतना कमज़ोर है। तो मैं दुश्मन मुल्क को ये बात बता दूं
कि हिंदुस्तान इतना कमजोर मुल्क नहीं है। कि तुम जो चाहोगे कर दोगे। हम लोग हमेशा सद्भाव की और मोहब्बत की बातें करने वाले, इस हिंदुस्तान में रहने वाले एक भारतीय हैं। हम लोगों ने अपने पड़ोसियों को और अपने सभी दोस्तों को सर आंखों पे रखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी आकर हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करे। आज इस मुल्क का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक है, सब एक है और एकजुट हो करके इस पड़ोसी दुश्मन मुल्क को सबक सिखाने की कसम खा रखी है। राजनीति अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है। एक बेकसूर का कत्ल यानी कि पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर ये कुरान कहता है। लेकिन उसके बरक्स एक बहुत फिक्र की बात है जो हम में आपके लिए बहुत फिक्र की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर चंद ऐसे लोग हैं जो नफरत भरे पड़े हैं। उस जगह, जिस जगह 28 लोगों की मौत हुई, वहाँ 2 मुसलमान भी थे जिन्होंने वहाँ जो इस दहशतगर्दाना हमले के शिकार थे उनको बचाने में अपनी जान तक दे दी। क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? लेकिन चंद कुछ लोग जो हिंदुस्तान में नफरत की रोटी परोस रहे हैं, छोटे मोटे संगठन हैं जिन लोगों ने आगरा में 2 मुसलमान युवक के धर्म पूछकर गोली मार दी गई। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए। छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। क्या इसे दहशतगर्द नहीं कहा जाएगा? जिस तरीके से एक मजदूर काम करते हुए मजदूर को उसको नौकरी से ये धर्म पूछ करके निकाल देना, ये दहशतगर्दी नहीं है? खड़े हो, पहले खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? है शाहिद। कहाँ रहते हो? किनौली। ऐसा है, मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, ठीक है, पहचान कर करके। इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं। हम काम नहीं करा रहे हैं अपने मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। मुसलमान नहीं है जो आतंकवादी। नहीं, और कैसा होता है? उसका कोई मजहब नहीं, क्यों मजहब? आतंकवादी क्यों? जितने भी आतंकवादी सब मुसलमान क्यों है? मुसलमान कोई जरूरी नहीं है मुसलमान ही आतंकवादी। बिल्कुल। कौन और को बताओ कौन सा किसी ने हिंदू ने आतंकवाद किया हो? हमको तो कुछ चीजें जो है दिखाई जाती हैं, ना कि हम वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो हमें दिखाया जाता है उसी को मान लेते हैं। नहीं तो एक बात बताओ, जब पहलगाम में परसों ये मारे गए हैं इतने लोग, वो तो देख देख के मारा गया है। तो पढ़ा हो, तुमने पढ़ा होगा? वो खबर सुनी है ना? गलत है या सही है वो? है। इसीलिए इसका बहिष्कार किया। नहीं, इसीलिए हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। ये जाके बताओ कि हम तुम पे काम नहीं करा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी में हम तुम्हें काम नहीं कराएंगे। अपना सामान उठाओ और जाओ। बिल्कुल, हमें काम नहीं कराना तुमसे। तुम्हारा हो गया, जो होगा सब हो जाएगा, लेकिन तो हम काम नहीं कराना तुम्हें। हाँ चलो। हम तो यात्रा तो हम में और उनमें फर्क क्या है? हमें यही सोचना है, हमें यही देखना है
अभी हम लोगों को, तमाम लोगों को एकजुट हो जाना, ना कि नफरत भरे भाषण और नफरत भरी चीज़ें सुननी है न बोलनी। इसी का तो फायदा दुश्मन मुल्क ने तो उठाया है। हम लोग किस तरीके से एक दूसरे से नफरत कर बैठे हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत तो ये है कि ये हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। इसमें कई रंग के फूल हैं। इस फूल का एक कंप्लीट गुलदस्ता जिसको हिंदुस्तान नाम दिया गया, जिसको गुलिस्तान कहा गया, इस मुल्क में भी कुछ ऐसे सो कॉल्ड नफरती हैं जिन लोगों ने हिंदुस्तान को तोड़ने की पूरी कसम खा रखी है, जिसमें से कई ऐसे संगठन हैं। किस तरह से रेहड़ी पटरी वाले अगर किसी हिंदू के इलाके में जा रहे हैं सामान बेचने के लिए, तो उनको वहाँ से धक्का दे के निकाला जा रहा है, ये कह करके कि पहलगाम में किस तरीके से धर्म देख कर मारा गया। अरे पहलगाम में दहशतगर्दों ने ये हरकत की है। इसको हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान, कोई भी धर्म को मानने वाला इंसान इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि कंडेम कर रहा है और एकजुट होने की का आह्वान कर रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ के चंद ऐसे नफरती जो हैं वो लगे हुए हैं हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए। आइए मैं कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदरूनी हिस्से में भी हिंदुस्तान को तोड़ने वाले दुश्मन मौजूद हैं। ये देख लो भाई, राम राम भाई सिंह भाई, हमने तो काम स्टार्ट कर दिया अपना गाँव में। भाई हम काट लग रहे हैं, दो पकड़े गए तो हमारे काट लग रहा है भाई। मेरी लान अरे ना बहन चौदह ना हम घर बाहर काट भले बहन के अंदर बक्स में गाड़ी देखी भाई जा रहे भाई बहन के अंदर ना भाई बहन के लोड़े घर लगा हम बाहर कर बहन चौदह हमारा गांव में नहीं आसी है बहन चौदह आज के बाद अरे घर बहन के लोड़े समझ गया तेरी का नहीं आने भाई साहब। हाँ घर बहन के गाड़ी में ये जो नफरत की जो रोटियां सेकी जा रही हैं, तो आप प्लीज इस पे ना जाएं। एकजुट होकर के इस मुश्किल वक्त में हम लोग इस मुल्क को मजबूत करके आगे बढ़ें। मैं पूछता हूं कि वो 28 टूरिस्ट जो वहां गए थे घूमने के लिए, चंद लम्हे खुशियों के गुजारने के लिए गए थे, उनकी ज़िंदगी मातम में बदलने वाले दहशतगर्दों ने जिस तरीके से, जिस बर्बियत से उन्होंने हमला किया है, तो क्या हिंदुस्तान का एक मुसलमान इस बात को सही मानता है? ये सवाल आप पे मैं छोड़ता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन तंजीमों से, उन संगठन से कि जिन लोगों ने नफरत का चश्मा लगा करके यहाँ के वफादार मुसलमानों को देखने की कोशिश की है। हिंदुस्तान के मुसलमान जितने वफादार हैं, इस बात को मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने जिस तरह से ये कह रखा है कि ये हिंदुस्तान में यहाँ के मुसलमान वफादार नहीं है, मैं उन लोगों को ये बात बता दूं कि ये 2 मुसलमान जिन लोगों ने उस टूरिस्ट को बचाया है, अपने कंधे पे उठा कर करके मीलों दूर दौड़ा है, बचाने की कोशिश की है, पूरी की पूरी फैमिली को बचाया है। मैं उन लोगों की आंखें खोलने की कोशिश करूंगा कि जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि यहाँ के मुसलमान भी उसी दहशतगर्द की तरह है, तो ये बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा। हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया। इस बात का बड़ा दुख है। वो हिंदुस्तानी हमारे भाई जो वहाँ पे शहीद हुए, जो हम उनके लिए भी रो रहे हैं। कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। और जो एक इंसान की जान बचा ले, तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी।